हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च में जो हम रिप्लेसमेंट थियरी सीख चुके हैं उसका एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया था हम लोगों ने कि सबसे पहले हम लोग रिप्लेसमेंट, तो किसी भी चीज़ को परचेज़ करने के बाद उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद हमें कितने साल में, हमें पता है कि कुछ साल बाद इट इज़ बेटर टू रिप्लेस दैट थिंग और बेटर टू रिप्लेस दैट मशीन ड्यू टू इट्स हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। जैसे ही मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ने लगता है तो हम लोगों को हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचता है उसे रिप्लेस करना, अदरवाइज वी कैन नॉट बेयर दैट मच मेंटेनेंस कॉस्ट। तो आज हम लोग उसी के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और देखने वाले हैं जिसमें हम लोग रिप्लेसमेंट कब जरूर करना है उसका न्यूमेरिकल देखेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमारे पास एक कॉस्ट दी होती है और एक स्क्रैप वैल्यू दिया होता है जिसे हम रीसेल वैल्यू कहते हैं कि आफ्टर परचेज अमाउंट विच हैज़ टू बी रिसीव्ड बाय अस। तो वो जो अमाउंट है वो हमारा स्क्रैप वैल्यू और रीसेल वैल्यू मिल जाता है। चलिए देखते हैं हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। तो हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है कि अ फर्म इज कंसिडरिंग replacement of a printer or machine whose cost is rupees 12,200 and the scrap value is rupees 200. The running costs are found from the experience to be as follows. तो हमारे पास एक मशीन है जिसका कॉस्ट हमें दिया है। सो हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है, इनिशियल जो हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था वो है हमारा 12,200 रुपीज़। सो आफ्टर मैनी ईयर्स, मतलब काफ़ी साल बाद यूज़ करने के बाद हमारे पास जो स्क्रैप का वैल्यू बनता है, जो हमारा रीसेल वैल्यू बनता है वो है 200 रुपीज़ ओनली। ठीक है, और यहाँ पे जो रनिंग कॉस्ट दिया है वो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट दिया है। सो फॉर डिफरेंट ईयर्स वी हैव डिफरेंट मेंटेनेंस कॉस्ट, अलग अलग मेंटेनेंस कॉस्ट हमें दिया गया है। तो यहाँ पे देखोगे आप, फॉर फर्स्ट ईयर वी हैव टोटल नंबर ऑफ 8 ईयर्स, हमारे पास 8 साल है और उसके सामने हमारे पास कॉस्ट दिया है। फॉर फर्स्ट ईयर इट इज़ 200 रुपीज़, फॉर सेकेंड ईयर इट इज़ 500 रुपीज़, फॉर थर्ड ईयर इट इज़ 800 रुपीज़, फॉर नेक्स्ट ईयर मतलब फोर्थ ईयर के लिए हमारे पास है 1200 रुपीज़। उसके बाद जो फिफ्थ ईयर आ रहा है उसमें हमारे पास 1800 रुपीज़ है। सिक्स ईयर के लिए हमारे पास 2500 रुपीज़ हो जाता है। सेवन्थ ईयर के लिए हमारे पास हो जाता है 3200 रुपीज़। और जो फाइनली एट्थ ईयर है, एट्थ ईयर के लिए हमारे पास 4000 रुपीज़ हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह है, व्हेन शुड द मशीन टू बी रिप्लेस्ड। तो कौन से साल पे हम मशीन को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा हम जानते हैं कि ये जो हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट है, जहाँ पे हमें एवरेज एनुअल कॉस्ट, ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है जब हमें एवरेज एनुअल कॉस्ट सबसे कम हो जाता है। अगर एवरेज एनुअल कॉस्ट एक समय के बाद अगर बढ़ने लगता है वापस से, ठीक है, तो हमें उस ड्यूरेशन में मशीन को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे इसमें। सो हमारे पास जो एवरेज एनुअल कॉस्ट है या एवरेज हमें जो कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, हमें ऐसा साल कैलकुलेट करना है जहाँ पे हमारा एवरेज एनुअल कॉस्ट डाउन होने की जगह ऊपर जा रहा है, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, डिक्रीज़ नहीं हो रहा है लेकिन वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ऐसा हम जो ईयर है वहाँ अगर उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है। तो अगर उस साल हम मशीन को रिप्लेस करेंगे तो वो हमारे पास बेटर ऑप्शन होगा, बिकॉज़ यहाँ से हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट का बर्डन हमारे नए मशीन आ जाए उतना हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक टेबल बना लेना है। इस टेबल में हम लोग जो कुछ इस तरह से बनाएंगे, हमें अपना जो नंबर ऑफ़ ईयर्स दिए हैं वो लिख लेना है। हमारे पास जो कॉस्ट दी है, हमने यहाँ पे जो कॉस्ट देखी थी 12,200 रुपीज़, वो हम लिखेंगे। उसके पास रीसेल वैल्यू दैट मीन्स हमारा जो स्क्रैप वैल्यू है,
आफ्टर नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास जो स्क्रैप में भी जो आ रहा है वो हमारा रीसेल वैल्यू गिना जाएगा। तो हमारी रीसेल वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस्ट में से उतनी जो रीसेल हमें मिल रहा है उसे माइनस कर देंगे। वेरी नेक्स्ट कॉलम में हम लोग जो मेंटेनेंस कॉस्ट दी है वो लिख लेंगे, ठीक है। आफ्टर राइटिंग दैट जो नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास उसमें हम लोग क्यूमुलेटिव कैलकुलेट करेंगे। किसका क्यूमुलेटिव कैलकुलेट करना है, तो हमारा जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसका हम क्यूमुलेटिव मतलब नंबर ऑफ़ ईयर्स, अलग अलग साल बाद जैसे जैसे उसका इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे जैसे उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है तो हमें उसे ऐड करते जाना है, ठीक है। हम उसे क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट ईयर के लिए हमने देखा था कि भाई 200 रुपीज़ था, उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आया उसके लिए हमारे पास 500 हो गया, तो जो सेकंड ईयर आएगा उसमें हमें 200 प्लस 500 करना है, तो हमारे पास टोटल 700 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि हमारा जो कॉस्ट है उसमें से हम रीसेल वैल्यू को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वहाँ पे हम जो क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट है ईयर बाय ईयर वो हमें कैलकुलेट और ऐड करते जाना है। फिर हम करेंगे एवरेज एनुअल कॉस्ट। सो ये एवरेज एनुअल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, तो हमारा जो टोटल ईयर है, टोटल कॉस्ट है, उसको हम नंबर ऑफ़ ईयर्स मतलब फर्स्ट ईयर के लिए 1 से डिवाइड करना है, सेकेंड ईयर के लिए 2 से डिवाइड करना है, थर्ड ईयर के लिए हमें 3 से डिवाइड करना रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट आ रहा है उसे हम नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड करेंगे। चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ईयर जो दिया है वो हमारे पास दिया है फर्स्ट ईयर। सो फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास हम टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स लिख लेते हैं। हमारे पास टोटल 8 ईयर्स दिए हैं। उसके बाद उसमें हमें कॉस्ट लिखनी है, तो हमारे पास कॉस्ट कितनी है फॉर फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो तो सेम ही रहने वाली है, तो हमने 12,200 रुपीज़ लिख ली है। अब आफ्टर यूज़, ये यूज़ करने के बाद हमारे पास जो स्क्रैप वैल्यू बनता है और रीसेल वैल्यू बनता है वो हर साल कितना है, हमारे पास 200 रुपीज़ है, ठीक है। वो भी हमें दिया गया है। अब हम C माइनस एस मतलब कॉस्ट माइनस रीसेल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सो 12,200 माइनस 200 करोगे तो आपको 12,000 रुपीज़ मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है C माइनस एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। C माइनस एस मतलब जो हमारे पास कॉस्ट दी है वो माइनस हमारे पास जो रीसेल वैल्यू बनती है वो, ठीक है। उतना करने के बाद हमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट ईयर बाय ईयर्स जो अलग डिफरेंट मेंटेनेंस कॉस्ट दिए हैं वो हमें लिख लेना है। तो हमारे पास क्यूमुलेटिव कैसे कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट ईयर का मेंटेनेंस कॉस्ट हम लिख लेंगे, कितना है हमारे पास 200 रुपीज़ है, वो हमने लिख डाला। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमारे पास जो दूसरा साल है उसमें हमें 500 ऐड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 200 में 500 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाएगा क्यूमुलेटिव वो हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास हो जाएगा 700 रुपीज़। अब उसके बाद हमें थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट करना है। थर्ड ईयर के लिए हमारे पास 800 रुपीज़ और इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम 700 में 800 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1500 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है फोर्थ ईयर के लिए। फोर्थ ईयर के लिए हम 1500 में 1200 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 2700 रुपीज़ और 2700 रुपीज़। अब ये जो 2700 रुपीज़ आया है उसमें फिफ्थ ईयर का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है 1800 वो ऐड करेंगे, सो वी विल हैव 4500 रुपीज़।
अब ये 5th ईयर में हम 6th ईयर का मेंटेनेंस कॉस्ट ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7,000 रुपीज़। नेक्स्ट ईयर जो हमारे पास 7th ईयर है, उसके लिए हमारे पास जो मेंटेनेंस कॉस्ट दिया है वो कितना दिया है, 3,200 रुपीज़। हम किस में ऐड करेंगे, 7,000 में ऐड करेंगे, सो दैट हमारे पास आंसर हो जाएगा 10,200 रुपीज़। 8th ईयर के लिए हमारे पास हो जाएगा, हम 4,000 ऐड करेंगे, 4,000 ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर हो जाएगा 14,200 रुपीज़। अब हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब ये जो टोटल कॉस्ट है हमें पता है कैसे कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो कॉस्ट था जिसमें से हमने रीसेल वैल्यू को माइनस किया है, उसमें क्या ऐड करना है, तो हमारे पास जो क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट आई है, सिग्मा जो वैल्यू आई है वो हमें ऐड कर देनी है। तो हमारे पास सी माइनस है, इसकी वैल्यू 12,000 रुपीज़ है। हम पर एनम हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड करते जाएंगे। पर एनम जब हम ऐड करते जाएंगे तो फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आएगा, देखिए टोटल कॉस्ट क्या आता है हमारे पास। सो फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास टोटल कॉस्ट है 12,200 रुपीज़। फिर सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास कितना कॉस्ट आ जाएगा, तो हम 12,000 में 700 जो आया है क्यूमुलेटिव कॉस्ट उसे ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 12,700 रुपीज़। थर्ड ईयर के लिए हमारे पास 1,500 को ऐड करना है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 13,500 रुपीज़। फोर्थ ईयर के लिए हमें क्या करना है, 2,700 को ऐड करना है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 14,700 रुपीज़। वेरी नेक्स्ट ईयर, जो नेक्स्ट ईयर है उसके लिए हमारे क्या करना है, 12,000 प्लस 4,500 रुपीज़ को ऐड कर देना है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 16,500 रुपीज़। अब नेक्स्ट इसके लिए हम क्या करेंगे, 7,000 ऐड करेंगे 12,000 में, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 19,000 रुपीज़। नेक्स्ट इसके लिए हमें 10,200 रुपीज़ को वापस ऐड करना है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 22,200 रुपीज़। फिर वापस से हमें जो हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट है क्यूमुलेटिव उसे ऐड करना है 8th ईयर के लिए। 8th ईयर के लिए आप मैनुअल जो क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट है उसे ऐड करोगे, सो दैट यू विल हैव द आंसर 26,200 रुपीज़। अब हमें क्या कैलकुलेट कर लेना है, वी नीड टू कैलकुलेट एवरेज एनुअल कॉस्ट। सो फॉर कैलकुलेटिंग इट हमें क्या करना रहेगा, जो हमारा टोटल कॉस्ट है उसे नंबर ऑफ ईयर्स ईयर बाय ईयर डिवाइड करना है। सो फर्स्ट ईयर से डिवाइड करोगे, तो फर्स्ट ईयर से डिवाइड करोगे 12,200 रुपीज़ को, तो हमारा आंसर रहेगा 12,200 रुपीज़। नेक्स्ट 12,200 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 2, तो उसके लिए हमारे पास आंसर हो जाता है 6,350 रुपीज़। जो टोटल कॉस्ट है 13,500, उसे हमें थर्ड ईयर से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 4,500 रुपीज़। नेक्स्ट उसके लिए देखते हैं हम, तो हमारे पास फोर्थ ईयर के लिए टोटल कॉस्ट है 14,700 रुपीज़, विल डिवाइडेड बाय 4, सो वी विल हैव द आंसर्स 3,675 रुपीज़। फिफ्थ ईयर के लिए क्या बन जाएगा आंसर, 3,300 रुपीज़ हो जाएगा। सिक्स्थ ईयर के लिए हमारे पास आंसर हो जाएगा 3,167। सेवन्थ ईयर के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास 3,171 रुपीज़। और एट्थ ईयर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखिए थोड़ा यहाँ पे हम एक एनालिसिस कर लेते हैं अप टू सिक्स्थ। ठीक है, हमारा क्या जो एवरेज एनुअल कॉस्ट है वो रिड्यूसिंग टर्म्स में था, बट फॉर सेवन्थ ईयर वो इंक्रीज़ होने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एवरेज एनुअल कॉस्ट इंक्रीज़ होने लगा है सेवन्थ ईयर के बाद, मतलब जो सेवन्थ ईयर है मतलब सिक्स्थ ईयर पे हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे मिनिमम एवरेज एनुअल कॉस्ट है, अगर हम वहाँ पे अपना डिवाइस रिप्लेस कर देते हैं, सो इट विल बी बेनिफिशियल टू अस। एट्थ ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं। एट्थ ईयर के लिए हमारे पास आंसर आएगा
3,275 रुपीज़। तो यहाँ से हमारा जो एवरेज एनुअल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। अब यहाँ पे 7th ईयर के हमें पता है कि एवरेज एनुअल कॉस्ट 7th ईयर से इंक्रीज़ हो रहा है। सो इट इज़ बेटर टू चेंज द मशीन आफ्टर 6 ईयर, क्योंकि वहाँ पे हमें देखिए बोल्ड किया हुआ है मैंने, वहाँ पे 3,167 रुपीज़ मिल रहा है, विच इज़ द मिनिमम और लीस्ट वैल्यू ऑफ अमॉन्ग द एवरेज एनुअल कॉस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।